भागलपुर की सुपर स्पेशलिटी की शुरुआत होने से आज सप्ताह भर का दिन गुजर चुका है। यानी कि 3 तारीख को इसकी शुरुआत हुई थी और 6 तारीख को भारत सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा ने इनको अपने हाथों से किया था। कुछ चीज़ें अखबार में आई कि डॉक्टर उपस्थित नहीं होते हैं, इलाज सही तरीके से नहीं होता है। तो आज पड़ताल करने के लिए मैं खुद आ चुका हूं और पड़ताल करते हैं यहाँ पर इलाज कैसी है और किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। हालांकि 4 विभाग ही है, कार्डियो है, न्यूरो है और नेफ्रो के साथ साथ प्लास्टिक सर्जरी का भी ओपीडी कंसल्टेंट मिलता है यहाँ पर मरीजों को। लेकिन डॉक्टरों से बात करेंगे और कुछ मरीजों से बातचीत करेंगे। आइए हमारे साथ, आपको मैं अंदर लेकर चलता हूँ। इलाज करवाया आप यहाँ? इलाज करवाएं। इलाज क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अच्छा, कौन से डिपार्टमेंट में आप दिखवाने आए? कार्डियोलॉजिस्ट में। कार्डियोलॉजिस्ट। डॉक्टर उपस्थित मिले आपको? डॉक्टर थे, लेकिन कहाँ से आप आए हैं? फिर 35 से आए हैं। 35। जी। भागलपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जिन 4 विभागों को शुरू किया गया है ओपीडी के तौर पर, उनमें एक प्रमुख विभाग है कार्डियोलॉजी। और हमारे साथ फ्रेम में डॉक्टर सुमित शंकर हैं। कहते हैं कि हिंदुस्तान के कई टॉप डॉक्टरों में से गिनती हुई है, लेकिन सेवा करने की भावना दरअसल अपने शहर में थी तो वहाँ से चले आए। जिम्मेदारी शुरुआती तौर पर मिली है तो जाहिर सी बात है कि हॉस्पिटल की एक बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर साहब के कंधे पर है। कुछ अखबारों में खबरें आई कि डॉक्टर उपस्थित नहीं होते हैं, तो हमने आज पड़ताल की नीयत से डॉक्टर साहब के पास पहुंच गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर उपस्थित सही तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। क्या ये बातें अफवाह मात्र है या इसमें कुछ सच्चाई है? जी देखिए, अभी ये स्टार्टिंग स्टेज का अस्पताल है, इसको इस्टेब्लिश होने में समय लगेगा। अभी वर्कफोर्स थोड़ा कम है, लोग कम हैं, लेकिन ड्यूटीज़ जो है जितनी है, एक भी पेशेंट को रिटर्न नहीं किया गया है, हर आदमी को देखा गया है। अगर आप कार्डियोलॉजी का सिर्फ देखिएगा तो कल लगभग 35 पेशेंट देखा गया है। आज भी ऑलरेडी देखिए 11 साढ़े 11 हो रहा है और ऑलरेडी 20 पेशेंट देखा जा चुका है। परसों भी इनफैक्ट यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है न्यूरो सर्जरी, वो ऑलरेडी अच्छे से एस्टैब्लिश्ड है क्योंकि उसमें 2 डॉक्टर्स JR, SR, 3 SR, JR भी हैं। तो वो डिपार्टमेंट अच्छे से एस्टैब्लिश्ड है और बहुत अच्छे से चल रहा है। लगभग 45 से 50 पेशेंट रोज़ के देखे जा रहे हैं। एक हफ्ता का आपको एक्सपीरियंस अब हो गया अस्पताल का, तो पेशेंट का फ्लो कैसा है फिलहाल? देखिए, पेशेंट फ्लो तो बहुत ही अच्छा है, बट ये बात आपको समझना पड़ेगा कि इतना बड़ा अस्पताल को एक ब्रीदिंग टाइम देना पड़ता है। धीरे धीरे चीज़ें चालू होंगी। अब आप बोलिएगा सडनली आज जांच नहीं हो रहा, भर्ती नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है और नहीं हो पाएगा। समय लगता है इस प्रोसेस को, इतना बड़ा अस्पताल को चलने में समय लगता है। एम्स पटना देख लीजिए, समय लगा, धीरे धीरे व्यवस्था हुई, इमरजेंसी चालू हुआ, फिर इन पेशेंट चालू हुआ, फिर डिपार्टमेंट चालू हुआ, अब जाके वो स्टेबलाइज हो रहा है। एम्स देवघर देख लीजिएगा, अभी तक वहाँ पे एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है। 4 साल हो गया, 5 साल हो गया। तो एक इतने बड़े संस्थान को चालू होने में, पेस पकड़ने में समय लगता है, लेकिन एक बारी पेस पकड़ ले तो देयर इज़ नो लुकिंग बैक। कोई इस संस्थान को कम्पीट नहीं कर पाएगा, कोई भी अस्पताल पूरे बिहार में। ये तो मैं तय उसके साथ बोल रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कि बड़ा अस्पताल है, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, पहले कहते थे कि यहाँ पर एम्स को इस्टेब्लिश्ड होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से एम्स हुआ नहीं तो सुपर स्पेशलिटी यहाँ पर मिला है। तो इस अस्पताल के शुरू हो जाने से जो आसपास के गरीब गुरबा लोग हैं जो बाहर नहीं जा पाते हैं, उनको कितना फ़ायदा होगा, उनके लिए कितनी आर्थिक बचत हो सकती है? देखिए, ये अस्पताल सिर्फ ऐसा नहीं है कि गरीब गुरबा लोग जो बाहर नहीं जा पाते हैं, इस अस्पताल में वर्ल्ड क्लास की सेवा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब लोग जो नहीं जा पा रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो अफोर्ड कर पा रहे हैं, मिडिल क्लास के लोग, अपर मिडिल क्लास के लोग, हाई क्लास के लोग, उनके लिए भी ये अस्पताल इक्वली गुड रहेगा जैसे कि गरीब गुरबाओं के लिए है। उनके लिए तो बिल्कुल ही फ्री रहेगा, लेकिन ये है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं उन पे भी बहुत दबाव पड़ता है। बाहर जाते हैं, कलकत्ता जैसे शहर में बड़े जगह जा रहे हैं, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख का इलाज हो रहा है, फिर वापस आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सुविधा नहीं थी। मेरे आने के पहले यहाँ पे तो भागलपुर में इस तरीके की एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी जो होता है, उसकी सुविधा नहीं थी। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है, वो भी यहाँ पे मोहल्ला कराया है। प्राइवेट में फ़िलहाल स्टार्ट है, यहाँ पे भी स्टार्ट होगा। प्राइवेट में भी जो हम सर्विसेज दे रहे हैं एकदम बेयर मिनिमम कॉस्ट में। और ऑलमोस्ट कैलकाटा जो इन्फ्लक्स था पेशेंट का, यहाँ से जो भागने वाले लोग थे, उसको कम से कम नहीं तो 30-40% मैंने रोक दिया है। ये अस्पताल खुलने के बाद जो बड़े शहरों में यहाँ के पेशेंट जाके इलाज करवाते थे, प्लस फाइनेंशियल बर्डन झेलते थे, वो बिल्कुल कम होगा। और गरीबों के लिए तो ये माने इससे अच्छा अस्पताल
इस शहर में क्या, मेरे ख्याल से पूरे एरिया में, ज़िला में और आसपास के ज़िलों में हो नहीं सकता। ये इस्टेब्लिश हो गया तो ये एक वरदान है, और सबसे बड़ा बात है कि ये भागलपुर ज़िला को मिला है, तो इस बात की खुशी होनी चाहिए सबको। चलिए, प्राइमरी स्टेज में थोड़ा सा बता दीजिएगा संक्षिप्त में कि जिन्हें हार्ट अटैक की बीमारियां आती है, तो जिन्हें पीसीआर करने सही तरीके से नहीं आ पाता, तो प्राइमरी स्टेज में वो घर में कैसे वो अपने मरीजों को बचा पाए या फिर उनका ट्रीटमेंट कैसे कर पाए, चूँकि बड़ी तेज़ी से हार्ट की समस्या हो रही है लोगों को। अगर हार्ट अटैक है, छाती में दर्द है, तो घर पे इलाज मत करिए। किसी भी हालत में घर पे मत रुकिए, उसको अस्पताल लेके ही जाइए। जितनी जल्दी आप पहुंचेंगे उतना जल्दी इलाज होगा, उतना अच्छा इलाज होगा, जान को खतरा उतना ही कम रहेगा। अगर आप घर पे इलाज कराते रहे, झोला छाप से इलाज करते रहे, ऐसे बहुतों पेशेंट मैंने देखे हैं, जब मेरे पास पहुंचते पहुंचते मैंने लिफ्ट में ली और पेशेंट लिफ्ट में ही क्रैश कर गया। घर पे इलाज मत कीजिए, खुद से इलाज मत कीजिए, झोला छाप से इलाज मत कीजिए। बाकी सब चीज़ों में आपको जो करना है कीजिए। छाती दर्द है, इमीडिएट अस्पताल आइए, यही गोल्डन रूल है। जितना जल्दी आएंगे, जितना जल्दी इलाज होगा, उतना अच्छा होगा। हाँ, अगर आपको लग रहा है तो एक पुड़िया बना के रख सकते हैं, जिसमें एस्पिरिन और क्लोपिटोग्रिल और एटोरवास्टैटिन, ये 3 दवाइयाँ होती हैं जो जान बचा सकती हैं। इसका पुड़िया बना के अपने पास रख सकते हैं। अगर कहीं पे भी ईसीजी में दिख गया या किसी ने बता दिया कि ये हार्ट अटैक है, किसी भी डॉक्टर ने, तो वो 4 दवाई आप 3 दवाई आराम से लेके अस्पताल आ सकते हैं। वो लाइफ सेविंग होगा। शुक्रिया सर, आपने अनुभव साझा किया, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। थैंक यू। डॉक्टर सुमित शंकर थे, जो कि शुरुआती तौर पर जिस तरह से हार्ट अटैक आता है, मरीजों को कैसे उपचार करनी चाहिए उसके संदर्भ में बताया, और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सप्ताह भर के दिन गुजर जाने के बाद यहाँ पर किस तरह के मरीजों को सुविधा मिलती है, मरीजों का क्या फ्लो है और क्या अस्पताल की एक्टिविटी है और भविष्य में क्या एक्टिविटी होने वाली है, उन सबको आज के इस वीडियो में बातें रखी गई है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर साझा कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। 2 माध्यम है, फेसबुक और यूट्यूब, दोनों ही माध्यम पर आप देखते हैं, तो अधिक से अधिक वीडियो को साझा कीजिएगा। शुक्रिया।